बीफ पर लगातार हो रही बीजेपी नेताओं मंत्रियों की बयानबाजी से प्रधानमंत्री मोदी खफा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विवादित बयानबाजी करने वालों को लगाई फटकार। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सीएम खट्टर को दिल्ली तलब कर बात की। बीजेपी दफ्तर में शाह और खट्टर के बीच हुई आधे घंटे तक बातचीत। शाह ने बीफ मुद्दे पर बयान देने वाले केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद साक्षी महाराज, विधायक संगीत सोम को भी तलब किया। बीजेपी दफ्तर में ली क्लास। गौ मांस पर विवादित बयान देने वाले जो बीजेपी नेता दिल्ली में मौजूद नहीं थे, शाह ने फोन पर उन्हें लताड़ लगाई। सूत्रों के मुताबिक शाह ने महेश शर्मा को भी फोन किया, लेकिन महेश शर्मा ने शाह के फोन से इनकार किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और संगीत सोम ने शाह से मुलाकात के बाद कहा, बयानों पर नहीं, आगामी रणनीतियों पर हुई चर्चा। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले साक्षी महाराज, एक्शन का था रिएक्शन। बाद में कहा, बयान पर नहीं, क्षेत्रीय समस्या और यूपी के चुनाव पर हुई चर्चा। बीफ पर विवादित बयान का जिक्र आने पर मीडिया पर भड़के साक्षी महाराज, कहा, फालतू बात कर रहे हैं। मैंने हमेशा यही कहा, गौहत्या पर हिंसा जायज नहीं। जिस विवाद से बीजेपी छुड़ा रही थी पीछा, सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने उठाया वो मुद्दा। ट्वीट में आरक्षण मुद्दे का जिक्र किया। आरएसएस मुखपत्र 5 जन्य ने दादरी कांड को ठहराया जायज। लेख में अखलाक की हत्या को सही ठहराया गया। वेदों का दिया गया हवाला। लिखा, गौवध करने वालों की हत्या का वेदों में है जिक्र। 5 जन्य के लेख में मदरसों और मुस्लिम नेताओं पर आरोप। लिखा, भारतीय मुसलमानों को परंपराओं से घृणा का सिखाते हैं सब। 5 जन्य के संपादक हितेश शंकर ने कहा, लेख का विषय दूसरा था, सिर्फ 2 लाइन में विवाद पैदा करना ठीक नहीं। हितेश ने लेखक विनय कृष्ण चतुर्वेदी को बताया साहित्यकार। कहा, चतुर्वेदी ने रखे अपने विचार, हमें पूरा फैक्ट जानना चाहिए। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 5 जन्य पर केस दर्ज करने की मांग की। किया सवाल, भारत में 70% लोग मीट खाते हैं, सभी को मार देंगे क्या? 5 जन्य के लेख पर सांसद पप्पू यादव का तल्ख बयान। संघ को बताया सबसे बड़ा हत्यारा। कहा, किसी के पिता की हिम्मत नहीं किसी दलित या मुस्लिम को मारे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा, संघ ने नहीं ठहराया दादरी कांड को जायज। दादरी कांड के लिए मुलायम और सीएम अखिलेश जिम्मेदार। योग गुरु रामदेव ने कहा, जिस तरह गौहत्या हिंसा है, उसी तरह गौहत्या पर कत्ल भी है हिंसा। रामदेव ने गौहत्या पर प्रतिबंध के साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की। कहा, मुसलमानों को गाय का मांस नहीं खाना चाहिए। विदेशी कंपनियों को लेकर रामदेव की पीएम मोदी से दिखी जुदा राय। कहा, हमें विदेशी कंपनियों को भारत से बाहर कर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। रामदेव ने सस्ती दाल उपलब्ध कराने का भी वादा किया। महंगी दाल पर दिग्विजय ने पीएम मोदी पर किया करारा वार। ट्वीट कर लिखा, मैंने कहा था न जो काम कांग्रेस 60 साल में नहीं कर सकी वो मैं 1 साल में करके दिखा दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। 2.5 साल की मासूम से हुई दरिंदगी के दोनों आरोपी पकड़े गए। कल दिल्ली के नांगलोई इलाके में हुई थी वारदात। देर रात हुई दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी। श्रीराम पार्क इलाके के हैं रहने वाले दोनों आरोपी। सीएम केजरीवाल के उपराज्यपाल नजीब जंग के साथ हुई बैठक। एलजी ने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर किया था तलब। एलजी से बैठक के बाद बोले केजरीवाल, कहा, मैं शीला दीक्षित नहीं हूं। महिलाओं पर अत्याचार हुआ तो पीएम मोदी को चैन से सोने नहीं दूंगा। सीएम केजरीवाल का आरोप, आम जनता में है दिल्ली पुलिस का खौफ, अपराधियों में नहीं। बोले, हिम्मत ऐप पर करीब 4,500 शिकायतें मिली। पुलिस ने सिर्फ 13 केस में कार्रवाई की। गाजियाबाद के एक नामी होटल में कल मिले एक युवक शव मामले में खुलासा। पुलिस को मृतक युवक और साथ ठहरी महिला के मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, गला दबाकर की गई थी युवक की हत्या। पुलिस ने होटल स्टाफ समेत 5 लोगों की बयान दर्ज किए। कॉल डिटेल से पता चला मृतक युवक और महिला की पहले भी होती थी बातचीत और मेल मुलाकात। नोएडा में कल छेड़खानी से तंग छात्रा की खुदकुशी के केस में तीनों आरोपी गिरफ्तार। कल हुई थी आरोपी राजा की गिरफ्तारी। आज राहुल और शिवम शुक्ला गिरफ्तार। जॉइंट पुलिस कमिश्नर के मुताबिक नांगलोई रेप के आरोपी तक पहुंचने के लिए 250 से ज्यादा लोगों से की गई पूछताछ। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने बिजली कटने का लाभ उठाकर मासूम को अगवा किया था। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक सरकारी अनाथालय में नाबालिग लड़की से रेप। अनाथालय के सुरक्षा गार्ड पर आरोप। बेगूसराय में एक बच्चे की हत्या के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। एक महिला और युवक को पीटा। लोगों को अवैध संबंधों के चलते बच्चे की हत्या का शक। पुलिस टीम पर पथराव किया गया।
अगले साल मार्च या इससे पहले राहुल गांधी को मिल सकती है कांग्रेस की कमान, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया जिक्र। राहुल गांधी की टीम में नहीं होंगे कांग्रेस के बुजुर्ग नेता। जयराम रमेश के मुताबिक 60 साल के ऊपर के लोगों को सिर्फ सलाहकार समिति में जगह मिलेगी। जयराम रमेश ने यह जोड़ा कि कांग्रेस अपने बुजुर्ग नेताओं के लिए बीजेपी की तरह व्यवहार नहीं करेगी, नहीं होगा बुजुर्गों का अपमान। युवा कांग्रेस ने सीएम केजरीवाल के आवास पर किया प्रदर्शन, दिल्ली में बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़ा पुलिस का सुरक्षा घेरा, बैरिकेडिंग के ऊपर से लगाई छलांग। अखिलेश सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान ने समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह, बीजेपी विधायक संगीत सोम से अपनी जान को खतरा बताया। कहा, दोनों मुझे मारने की रच रहे हैं साजिश। संगीत सोम और अमर सिंह ने आजम से बताया था अपनी जान को खतरा। आजम ने कहा, संगीत सोम ने अपने कमांडो दस्ते को बढ़ाने के लिए आरोप लगाया। अमर सिंह को आजम ने पूंजीपति, चरित्रवान और बलवान बताते हुए कहा, मुझ जैसे कमजोर से उन्हें खतरा नहीं, ये तो मुझे मारने और मरवाने का षड्यंत्र है। मुंबई पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। एक मुस्लिम युवक आसिफ शेख के मुताबिक बांद्रा पुलिस ने उसे बेहोश होने तक पीटा और पाकिस्तान चले जाने की बात कही। आसिफ शेख के मुताबिक शनिवार को बांद्रा बैंडस्टैंड पर दोस्त के साथ जॉगिंग करते वक्त पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ के बहाने थाने लाकर की पिटाई। हार्दिक पटेल को हिरासत में लिया गया। राजकोट स्टेडियम के बाहर हार्दिक को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस के रोके जाने पर हार्दिक तिरंगा लेकर अपनी गाड़ी पर चढ़ गए। दलील दी, हम मैच देखने और टीम इंडिया को सपोर्ट करने आए हैं। बीफ विवाद पर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हुआ जबरदस्त हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। बैंगलोर में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा के बयान का विरोध किया। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से की मुलाकात। नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद पहली द्विपक्षीय वार्ता। नेपाल के नए संविधान के खिलाफ मधेशी आंदोलन जारी रहेगा। नेपाल के वीरगंज इलाके में मधेशियों ने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की हिसार में लोगों ने की वोटिंग। स्टेज पर बोलते समय जमकर मचाया शोर। हिसार में कृषि एक्सपो मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे मंत्री। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली के एमसीडी के अस्पताल का किया उद्घाटन। कालकाजी में बनाया गया 100 बेड का अस्पताल। सड़क किनारे खड़े ट्रक से भिड़ी रोडवेज की बस। गोंडा में हुआ हादसा, एक यात्री की मौत, करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल।